नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बने नारायण चंदेल पुरंदेश्वरी ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया ऐलान। वीवो से जुड़ी 12 कंपनियों के फ्रीज बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति मिली। बाबा रामदेव पर हाईकोर्ट नाराज, कहा सोचकर बोलिए, दूसरे देशों से खराब हो सकते हैं रिश्ते। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई के विधानसभा क्षेत्र के 28 नेता। यूपी में सीएम योगी की इजाजत के बिना अब नहीं होगा कोई तबादला। शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी ने जेल में बंद पार्थ चटर्जी से आज 5 घंटे पूछताछ की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता पवन काजल और लखविंदर राणा बीजेपी में शामिल, जेपी नड्डा से की मुलाकात। 200 करोड़ की ठगी का मामला, ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को बनाया आरोपी। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक, सीआईएसएफ के 3 कमांडो डिसमिस। अमृतसर पुलिस अफसर की कार में बम रखने वाले दोनों आरोपी अरेस्ट। जालौर में दलित बच्चे की पिटाई से हुई मौत, दिल्ली सरकार के मंत्री ने अशोक गहलोत को लिखा पत्र। पूर्व राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे 24 अगस्त को लौटेंगे श्रीलंका। यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में भी केरल में लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत। ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 अगस्त को होगी सुनवाई। फसल वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 31.57 करोड़ टन रहने का अनुमान। गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, फ्लैट नहीं डिटेंशन सेंटर्स में ही रखे जाएंगे रोहिंग्या। कैबिनेट का फैसला, 1.5% ब्याज दर पर ही मिलेगा 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म कृषि लोन। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 130 करोड़ लोग राष्ट्र मिशन से जुड़े, बोले केजरीवाल। मोदी सरकार ने छोटे किसानों को दी राहत, कृषि ऋण पर ब्याज में मिलेगी छूट। जम्मू कश्मीर विस चुनाव में गैर स्थानीय कर सकेंगे मतदान, विपक्ष ने की फैसले की आलोचना। छुट्टियां खत्म होते ही धड़ाम हुई लाल सिंह चड्ढा, मंगलवार को कमाए मात्र 2 करोड़। ऐसी ही तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।